Hello students and welcome back. Today in statistics we are going to cover chapter number 5, presentation of data, textual and tabular presentation. मतलब हमें जो हमारा डेटा है, जो भी कुछ लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे, ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेंगे या फिर टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, वो हम देखना है. The presentation of data means explanation of the data in a clean and attractive manner so that these can be easily understood and analyzed. अब आप अगर कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो या कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो, तो मतलब वो आप डेटा सबमिट कर रहे हो, तो वो डेटा कैसे होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि आपने जो डेटा दिया वो दूसरे को तुरंत देखते ही समझ में आ जाए. ऐसे नहीं कि वो बेचारा घूम जाए उसमें और पढ़ता रहे, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा हो, तो वो उसका मतलब आपका जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है. ठीक, तो आपको उस हिसाब से डेटा देना है जो कि बहुत अच्छा प्रेजेंट हो. ठीक, अब सपोज करो कि मैं टेक्स्ट की फॉर्म में दूं डेटा. टेक्स्ट की फॉर्म में क्या, अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि गोल्ड के जो रेट हैं वो 2,000 रुपये बढ़ गए, हाँ, या 20,000 से 20 तो नहीं है, खैर 50,000 से 52,000 हो गए, तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मैं लिखूंगी गोल्ड रेट्स इंक्रीज बाय 2,000 रुपीज, है ना, रुपीज 2,000. ठीक है, इस तरह से. या पेट्रोल की प्राइस की पेट्रोल पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बाय ₹2. ठीक है, अब ये मैं टेक्स्ट, तो मैंने फिर भी छोटी लाइन लिखी है. अगर ये ज्यादा बड़ा मैं कुछ लिख दूं तो बहुत सारा पेज में कवर हो जाएगा. अगर मैंने पूरी कहानी से लिखनी शुरू कर दी तो उस तरह का जो डेटा होता है वो मतलब उतना प्रेजेंटेबल नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, हमें टेबल की फॉर्म में डेटा देखना है. ठीक, तो उसके लिए हम आपको टेबुलर डेटा मैं दिखाती हूँ. देखो, जैसे ये आ गया, ये टेबल की फॉर्म में डेटा मैंने बना रखा है. इसके अंदर क्या है कि जो आपका डेटा है उसको हम कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे. अब आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है इसके अंदर छोटी सी, और उस टेबल के जो कंटेंट हैं वो क्या क्या है. देखो, ये टेबल है, ये जो है इसके ये कॉलम्स हैं, और जो ऐसे आ रही हैं ये इसकी रोज है, और एक एक खाना जो आप देख रहे हो वो कहलाता है सेल. ठीक, मतलब हर एक जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल बोलते हैं. क्लियर? अब टेबल नंबर, हमेशा टेबल नंबर लिखा देखा है आपने, आप अपनी बुक में भी देखोगे जितनी भी टेबल्स, तो हर में टेबल नंबर लिखा रहेगा, या फिर टाइटल. टाइटल भी जरूर होगा कि आपकी टेबल, मतलब आपकी जो टेबल है उसका टाइटल क्या है वो पता होना चाहिए. अब ये क्या है, सब हेड. सब हेड यहाँ पे मतलब क्योंकि हम कॉलम्स लिखेंगे ना, इसलिए ये सब हेड है. यहाँ रख देती हूँ जरा मैं ये. और ये आपकी सब नहीं, स्टब हेड, और मतलब से रो और कॉलम को बोला जाता है, और स्टब एंट्री और सब टाइटल. ठीक है, ये जो है कॉलम्स में हम इसकी एंट्रीज फिल करेंगे इस तरह से. और यहाँ पे फुटनोट दिया जाता है. फुटनोट मतलब कि अगर बाई चांस मैंने कुछ लिख दिया और वो चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकती हूँ, उसे कहते हैं फुटनोट. और सोर्स का मतलब कि ये जो डेटा मैंने उठाया है वो कहाँ से उठाया है, मतलब सोर्स क्या है मेरे डेटा की. और ये हेडिंग के लिए है ही कॉलम हेडिंग और कैप्शन विद सब हेड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं. और ये क्या है आपका, ये पूरा बॉडी ऑफ द टेबल है. ठीक, क्लियर हो गई. अब इस टेबल को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मतलब कि मैं इसमें आपको बना देती हूँ कि आप आराम से देख सकें, और मतलब एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं. अब जैसे मान लो टेबल है, नंबर है मेरा 1, ओके, और टेबल का टाइटल कुछ भी दे सकते हो आप, जो भी है, मान लो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. ठीक, सेंटर में ले आओ. ठीक, अब इसका जो ये डिलीट ही कर देती हूँ, तो समझ में आ गया आपको, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे भी बना लेना आप इसको. अब इसके अंदर जैसे मान लो मैंने क्या लेना है, फूड ग्रेन्स लेना है. मैं यहाँ डाल देती हूँ फूड ग्रेन्स. ठीक, और इसके अलावा ये सेल को भी मैं हटाती हूँ. अब यहाँ पे फूड ग्रेन्स में मैं ले लेती हूँ जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न, अदर्स. ठीक है, और यहाँ पे हम इसे ईयर वाइज ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम ईयर्स लिख देते हैं कि ये सन 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सन 2001 को, और ये सन 2002
2 को, कि वीट का प्रोडक्शन किस में था, मतलब दे सकते हैं ना हम कि टन्स में है या किस में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 30 टन्स था, 30,000 34,000 हुआ और 35,000। ठीक है, ऐसी राइस को भी हम कुछ भी डेटा मतलब फिल कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, कम भी दिखा सकते हैं, ज़्यादा भी, जो भी डेटा मिला हो। ठीक है, और कॉर्न को भी ऐसे ही ले लेते हैं, अदर्स को भी ले लेते हैं। अब जैसे अदर्स है, तो अदर माने क्या, तो फूड हम फुटनोट में लिख देंगे अदर्स रिमेनिंग सीड्स ग्रेन्स। बाकी जो व्हीट राइस और कॉर्न से जो अलग ग्रेन्स आते हैं वो सारे की सारे इसके अंदर। ठीक है, अब सोर्स क्या है, आपने कहाँ से उठाया ये, तो मैं कह देती हूँ भाई इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है मैंने, कोई भी सन डाल दो, 2005 का सर्वे। ठीक, इस तरह से तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। मतलब पहले जो मैंने बनाया था वो बॉडी थी टेबल की कैसे बनती है, और अब ये आपका टेबल आपने विद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक, इसके अलावा ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद टेबल की फॉर्म्स आएंगी कितनी कितनी होती है, और फिर ये चैप्टर होपफुली फिनिश हो जाएगा।